पहले स्कंद से ये है। भीष्म देव से ज्ञान में वचन सुनकर महाराजा युधिष्ठिर का शोक नष्ट हो गया और वे अपने छोटे भाइयों के साथ मिलकर पृथ्वी पर राज्य करने लगे। महाराज युधिष्ठिर के राज्यकाल में वर्षा नियमित रूप से होती थी और पृथ्वी समस्त प्राणियों के लिए प्रचुर मात्रा में अन्न, फल, सब्जियां इत्यादि प्रदान करती थी। देखो अभी क्या हो रहा है, सब्जियां या फल या जो भी हैं, अन्न, इनको पेस्टिसाइड्स क्या कहते हैं, उनको वो दिए जाते हैं। वो जहर है, उससे मृत्यु हो जाती है और लोग वो खा रहे हैं, लोगों को पता नहीं है क्या खा रहे हैं। तो प्रार्थना करो भगवान से। पहले जो राजा थे भारत के, उन्होंने तो सब गंदगी फैला दी। नया राजा से सब मिले, जाकर बताएं कि भाई ये पेस्टिसाइड जो है ये बंद करो, इनको, ये तो जहर है, लोगों को खाने पड़ते हैं। जो सब्जियां उस उगाने में डाला हुआ है, फलों के, अन्न में, सब में इत्यादि प्रदान करती थी। प्रसन्न गाय अपने शरीर थनों के साथ सदैव धरती को अपने रिश्ते दूध से नम रखती थी। इतना ही नहीं, नदियां, समुद्र, पहाड़ियां, पर्वत, वन, लताएं तथा औषधियां राजा के प्रत्येक मौसम में प्रचुर कर देते थे। क्या लिखा है इसने, ठीक है, हैं? कर देते लिखा है। अपने रिश्ते दूध से नम रखती थी। इतना ही नहीं, नदियां, समुद्र, पहाड़ियां, पर्वत, वन, लताएं तथा औषधियां राजा को प्रत्येक मौसम में प्रचुर कर देते थे। क्योंकि महाराजा युधिष्ठिर धर्म नियमों के आधार पर राज्य कर रहे थे, इसलिए उनकी प्रजा मानसिक उद्वेगों, शारीरिक रोगों तथा अत्यधिक सर्दी तथा गर्मी जैसे प्राकृतिक समस्याओं से मुक्त थी। देखो, अगर राजा अगर अच्छा होगा तो कोई समस्या नहीं, सर्दी गर्मी की भी समस्या खत्म, जैसे यहाँ बताया गया है। पहले राजा लोग प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह करते थे। भगवान श्री कृष्ण कुछ महीने हस्तिनापुर में रहे और फिर उन्होंने वहां से प्रस्थान करने के लिए महाराज युधिष्ठिर से अनुमति मांगी। श्री कृष्ण ने महाराजा युधिष्ठिर का सम्मान करते हुए उनके चरणों में प्रणाम किया और बदले में राजा ने उन्हें उठाकर उनका आलिंगन किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण अन्य सबको प्रणाम करके अथवा आलिंगन करके अपने रथ पर आरूढ़ हो गए। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गंधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, धौम्य तथा पांडव गण अर्जुन को छोड़कर, क्योंकि वे श्री कृष्ण के साथ जा रहे थे, लगभग मूर्छित हो गए। उनके लिए अपने प्रिय भगवान से विरह का विचार मात्र असहनीय हो रहा था। उनके हृदय द्रवीभूत हो उठे। वे कभी अपलक नेत्रों से भगवान
श्री कृष्ण को निहारते, नेत्र जम के बिना भगवान के दर्शन करने से निहारते और कभी चिंता पूर्वक होकर इधर उधर देखते। महल की अन्य स्त्रियां भी भगवान के अंतिम दर्शन के लिए आई। अत्यंत कठिनाई से उन्होंने अपने आंसुओं को नियंत्रित किया, क्योंकि वे जानती थी कि प्रस्थान के समय ऐसे आंसू अशुभ हो सकते हैं। लज्जा और स्नेहवश कुरुवंश की स्त्रियां अपने महलों की छतों से भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा कर रही थी और साथ ही भगवान के सम्मान में विभिन्न प्रकार के निगाड़े ढोल तथा अन्य वाद्य यंत्र बज रहे थे। अर्जुन ने भगवान के ऊपर एक रतन जड़ित छत्र थामा हुआ था, जबकि उद्धव और सात्यकी उन्हें पंखा झल रहे थे। ब्राह्मण मंगलाचरण गा रहे थे और महल की छत पर जमा स्त्रियां परस्पर द्वारका में श्री कृष्ण की रानियों तथा वृंदावन की गोपियों के परम सौभाग्य की चर्चा कर रही थी। भगवान की दिव्य लीलाओं की ऐसी चर्चा वेदों के मंत्रोच्चार से कहीं अधिक आकर्षक होती है। भगवान श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराते हुए उन स्त्रियों की ओर देखा और उनके भक्ति भाव को स्वीकार किया। तत्पश्चात वे नगर से बाहर चल पड़े। महाराजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए सेना की एक छोटी टुकड़ी भेजी और स्नेहवश अपने भाइयों के साथ कुछ दूर तक उनके साथ चले। अंततः श्री कृष्ण ने पांडवों से घर लौट जाने का आग्रह किया। तब वहां से वे द्वारका जाने वाले मार्ग पर आगे बढ़े। भगवान श्री कृष्ण कुरु, जांगाल, पांचाल, शूरसेन, ब्रह्मवर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वता और मरुस्थलों से गुजरते। प्रत्येक संध्या वे अपनी छत यात्रा को विश्राम देते, जिससे वे सूर्य अस्त के समय की जाने वाली पूजा इत्यादि कर सकें। वे जहां कहीं भी गुजरे, स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया और आदर सम्मान के साथ उनकी पूजा करते हुए उन्हें अनेक मूल्यवान उपहार भेंट किए। अंततः सोबीर एवं आविर प्रांतों से होते हुए भगवान श्री कृष्ण अपनी द्वारका नगरी में पहुंचे। बोलो द्वारका धाम की, बोलो कृष्ण भगवान की द्वारका धाम की। द्वारका धाम जो है वो गुजरात में है, जो अनर्थ नाम से भी विख्यात है। अनर्थ नाम द्वारका की सीमाओं पर पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाते हुए अपने आगमन की सूचना दी। श्री कृष्ण के ललितामय होठों, ललिता लालिमा होना चाहिए, ललिता लिखा, देखना ही शब्द नोट रखना। लालिमा होठों के स्पर्श से श्वेत शंख भी लाल हो गया था और प्रतीत होता था मानो कोई श्वेत हंस लाल कमल पुष्पों की कोमल डंडियों में खेल रहे हो। द्वारकावासी लंबे समय से भगवान के विरह में त्रस्त थे, परंतु जैसे ही
उन्होंने उस दिव्य ध्वनि को सुना, वे चिर प्रतीक्षित भगवान के दर्शन हेतु तुरंत दौड़ पड़े। दौड़कर नगर के बाहर आ गए। आनंदमय वचनों से उनका स्वागत करते हुए द्वारकावासियों ने भगवान को अनेक उपहार भेंट स्वरूप प्रदान किए। देखो, उपहार भगवान को दिए गए अनेक। ऐसा वर्णन आता है कि हमें जब भी कहीं मंदिर में जाए, खाली हाथ नहीं जाना। कुछ ना कुछ, अगर तो इतना कोई गरीब है तो एक पुष्प ही ले जाए, फूल ही ले जाए। खाली हाथ जाने से खाली हाथ लौटना पड़ेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हमें भगवान की कृपा चाहिए, उन्हीं का सब कुछ है। उनका जब उन्हीं को हम भाव से देते हैं तो वो स्वीकार करते हैं। जैसे प्रभुपाद एक उदाहरण देते थे, बाप ने बच्चे को कुछ टॉफियां दी, 3-4, बड़ा खुश हो गया बच्चा। कृष्णा हरे हरे हरे। इधर से आवाज नहीं आ रही है? राम राम। तो भगवान जो है, उनकी कृपा हम सबने लेनी है। तो ऐसा वर्णन आता है भगवान की, जब भगवान के भक्तों की, प्रभुपाद जी जैसे भक्त, उनके पास खाली हाथ नहीं जाना। कोई इतना गरीब है, एक पुष्प ही ले जाए, खाली हाथ नहीं। खाली गए तो खाली लौटेंगे। मतलब कोई भाव से जो कुछ अर्पण करेंगे, भगवान कहते हैं तो थोड़ा सा उधर हो जा। भाव का भूखा हूं मैं, और भाव की बस एक सार। भाव से जो मुझे भजे, तो भव से बेड़ा पार। भगवान कहते हैं मैं भाव का भूखा हूं, और सार भाव है। और भाव से जो मेरा भजन करता है तो मुझे प्राप्त करता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। ये याद रखो सारे, इंटरनेट पे सुनने वाले भी भाई बहन माताएं, यहां भी भाव हम सब के अंदर है, लेकिन अभी वो बढ़ गया है। खाने में बड़ा भाव है मेरा, सोने में बड़ा भाव है, स्त्री में बड़ा भाव है, पुत्र में बड़ा भाव है, काम काज में बड़ा भाव है। हमने हर ओर से भाव को उठाकर कृष्ण के चरणों में लगाना है। कृष्ण का भजन भाव पूर्वक करना है, और भाव से अगर हम कृष्ण का भजन करेंगे, भगवान ने कहा है ना कि भाव का भूखा हूं मैं, और भाव की बस एक सार। भाव से जो मुझे भजे, तो भव से बेड़ा पार। उसका बेड़ा इस भव रूपी सागर से पार हो जाएगा। भाव बिन सुनी पुकारे, मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरित ढेर मुझको करती है लाचार। भाव से भक्त जब भगवान की उसको याद करता है, उनका नाम लेते तो भगवान लाचार हो जाते हैं उसको मिलने के लिए। भाव एक ऐसी चीज है। एक भाव की कथा बीच में आ रही है, मैं सुना दूंगा आपको। भगवान दुर्योधन को समझाने आए थे, भाई राज्य तो पांडवों का है, तुम करना चाहते हो, पांडव लड़ना नहीं चाहते। लड़ने से खून खराबा होगा, औरतें विधवा हो जाएंगी, वर्ण शंकर पैदा होंगे। तो तुम राज करना तो तुम करो, राज करो। 5 भाइयों को 5 गांव दे दो, ताकि 5 भाई 5 गांव में राज्य करके अपनी जीविका निर्वाह कर ले। दुर्योधन कहता 5 गांव, मैं तो सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। देखो कितना दुष्ट था दुर्योधन, था नहीं दुष्ट। तो उससे भोजन का समय था, भोजन लीजिए आइए, मैं नहीं खाता तेरा भोजन।
उसको वो अपमान हो गया कि मैंने भोजन इनके लिए बनाने। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए। विदुर जी भी वहीं तो वो बड़े ही भक्त थे भगवान के, धर्मराज के वो अवतार थे। भगवान विदुर जी के घर में चले गए। विदुर जी के घर में दरवाजा खटखटाया। अंदर विदुर जी की पत्नी नहा रही थी। खटखटाया तो नहाते हुए विदुरानी माता बोली, कौन? बाहर से आवाज आई, कृष्ण। जब कृष्ण बोला पागल हो गई, कृष्ण हमारे घर आए, कितनी खुशी की बात होगी, होगी नहीं होगी? भाव में पागल हो गई विदुरानी माता, बिना वस्त्रों में गई। जब आदमी भावुक सच्चा भाव जो है ना, शरीर की सुध नहीं रहती उसको, वही भाव भगवान को मिल प्राप्त करता है। दरवाजा खोला तो भगवान त्रिलोकीनाथ खड़े हैं। भगवान ने अपना पीताम्बर दिया विदुरानी को, काकी, काकी चाची को काकी कहते हैं, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देखो त्रिलोकीनाथ कैसे हमारे भगवान, अब वो खाने की तो क्या दे, बनाने में तो टाइम लगेगा ना। अंदर के कच्चे पक्के केले पड़े थे, केले ले आई उठाकर, और केले का छिलका उतारे, भाप से छिलका दे दे भगवान के हाथ में, और केला नीचे फेंक दे। उसको उसको नहीं पता क्या कर रही है वो, भाव छिलके खा रहे हैं भगवान, देती है छिलके खा रहे हैं। ऐसे हमारे भगवान भाव के ही प्रेमी, बस इनको ही पाना भाई, ये सब मन बना लो। प्रभुपाद आए हैं हमको कृष्ण से मिलाने के लिए। प्रभुपाद जी जो हैं कृष्ण के ही भेजे हुए हैं हमारे कल्याण के लिए। तो इतनी देर में विदुर जी आ गए, देखा केले नीचे पड़े हैं, भगवान छिलके खा रहे हैं। तो विदुर जी कहते तुम्हें क्या हो गया है विदुरानी, क्या हो गया, भगवान को छिलके खिला दिए तूने? ओह, मुझे पता नहीं क्या हो गया स्वामी, भगवान को भूख लगी है, आप उनको केला खिलाओ। विदुर ने केले का छिलका उतारा, केला भगवान को दिया, भगवान ने खाया। भगवान ने पता क्या कहा, काका, काका कहते हैं चाचे को, काका जो मजा हमें उन छिलकों में आ रहा था ना, वो इस केले में नहीं है। क्या मजा था छिलकों में, भाव था। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम से गाई। प्रेम बस भगवान को जो करता है भगवान उसी के हो जाते हैं। मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, याद रखो, इंटरनेट में सुनने वालों याद रखो, हमारा उद्देश्य केवल कृष्ण से प्रेम करना है, और हमारा यहाँ कोई काम नहीं है। बाकी सब काम पशु पक्षी भी कर रहे हैं, कब परिवार का पालन करना है। जानवरों के बच्चे नहीं है, बोला करो सारे, उनका पालन नहीं करते। हम बच्चों के पालन में लगे, ये तो पशु भी कर रहे हैं भाई। हमारा काम कृष्ण से प्रेम करना है, कोई बहाना नहीं सिर्फ चलेगा, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ नहीं करना। और ऐसी अनेक आत्माएं हैं जिन्होंने सब कुछ कृष्ण के लिए किया। पांडव उन ऐसे ही थे जो कृष्ण के लिए सब कुछ करते थे। द्रौपदी माता भी ऐसी थी, कुंती माता भी ऐसी थी। तो भगवान जो है ना प्रेम के वशीभूत होते हैं। ये निकाल सकते हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे दुर्योधन के मेवा त्यागे, नर साग विदुर घर खाई, साग विदुर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल
शबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, बहु सबसे ऊंची प्रेम सगाई। शबरी माता भीलों की कन्या है। लंबी कथा उसकी वो नहीं करेंगे, ये कथा पढ़ेंगे। शबरी माता, वहां बड़े ऋषि मुनि भी उस वन में रहते थे। शबरी माता घर से भाग के आ गई थी। उसके घर में बहुत सारे पशु लाए गए थे। माँ को पूछा, ये पशु क्यों है हमारे घर? तेरी बनाहट आएगी सब मार के उनको खिलाए जाएंगे। शबरी कहती है, भाई मेरे घर इतने जीव मरेंगे। रात को उसने सब पशुओं के बंधन खोल दिए, फिर उनको देख के चले गए सब जंगल में। शबरी माता जो है भाग गई, जंगल में पहुंच गई। ऋषि मुनियों के पास गई, कहा मुझे दीक्षा दो। कौन है तू? मैं भीलों की कन्या। जात भीलों को नहीं हम दीक्षा देते, भेदभाव। उसको पानी भी, सरोवर था, पानी पीते थे, मारा भी शबरी को, बेचारी को। उसका खून तक निकल गया, सरोवर में गिरा, सरोवर में कीड़े पड़ गए। तो शबरी जो है, रही अब क्या करे बेचारी। एक मतंग ऋषि थे, उनके आश्रम के आगे वो रोज लकड़ियों का बोझ रख देती थी रात के समय। मतंग ऋषि जब सुबह उठते देखते तो ये बोझ लकड़ी कौन रख देता है रोज। अपने शिष्यों से पूछा, कहते गुरुदेव कोई रोज रख देता, हमें पता नहीं। कि पता करो ये कौन है? चोर। चोर का मतलब सेवा चुरा रहा है। एक दिन वो रात को पहरा देने लगी, जब शबरी आई उन्हें बाह पकड़ ली उसकी, कि मैं फिर नहीं आऊंगी। नहीं कोई बात नहीं, हमारे गुरुदेव तुम्हें मिलना चाहते हैं। मतंग ऋषि ने पूछा, बेटी तू कौन है? सारी बात सुनाई। ऐसे मैं घर से आ गई तो मन मुझे कुछ ने दीक्षा ही नहीं दी, कि मैं तेरे को दीक्षा दूंगा और मैं तुम्हें ये वर देता हूं। मतंग ऋषि ने कहा, ऋषि मुनि भगवान को ढूंढेंगे, भगवान तेरे को ढूंढेंगे। वही हुआ। जब भगवान वनवास में थे, तो जब दंडकारण्य में गए थे, तो पूछ रहे हैं शबरी कहाँ रहती है यहाँ पर। भगवान तो सब जानते ना, घर घर के पास ही। तो भगवान गए शबरी के पास, खाने का समय था। तो शबरी ने कहा, शबरी को भगवान ने कहा, माता में भूख लगी है। तो शबरी क्या लाए? कुछ कच्चे पक्के बेर थे, उसलिए ले आई। भाई फिर सोचने लगी, कोई कोई बेर खट्टा भी होता है, लेकिन बेर को चखे मीठा हो तो राम जी को दे दे। राम जी खा रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, बड़ा स्वाद है। कुछ बेर राम जी ने लक्ष्मण जी को दिए, उन्हें पीछे फेंक दिए। क्या भगवान झूठे बेर खा रहे हैं इस औरत के? तो भगवान को तो पता लग गया, उन्होंने बोला कि यही बेर जो है संजीवनी बनेंगे, तेरी रक्षा होगी। तो भगवान भाव और प्रेम के भूखे हैं। मीठे फल शबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सिखाई। मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, आप बने हरिनाई। ये भी एक प्रसंग है। नृप राजा, उसकी सेवा भगवान कर रहे हैं। क्यों? एक सैन नाई जी थे, बड़े भक्त थे वो भगवान के, साधु सेवी थे, संतों की सेवा करते थे। एक और संतों की सेवा, मतलब वो जा रहे थे राजा की सेवा करने के लिए। राजा को मालिश करनी थी, समय था। तो आपको पता कि राजा समय पर नहीं कोई काम होता तो मृत्यु दंड तक दे देते थे, और राजा को डर भी बड़ा होता था। तो शबरी जो है अपना, क्या नाम है, सैन नाई, सैन नाई जो है वे अभी
जा रहे थे सामान लेकर के राजा की सेवा करने के लिए। आगे संत मंडली आ गई, उनकी सेवा में लग गए वो। अरे भगवान सोचने लगे इस समय पर नहीं जाएगा, राजा इसको नौकरी से लगा देगा, निकाल देगा, तो फिर ये मेरी सेवा पूजा कैसे करेगा, इसका गुजारा कैसे चलेगा। तो भगवान ने सैन नाई का रूप बनाया, रूप बना करके राजा की सेवा की। राजा को बड़ा अच्छा लग रहा है। पूछा, सैन तुम बड़ी अच्छी मालिश करता है, ये किससे सीखा? कहते कि वृद्ध नाई थे उनसे किया मैंने। भगवान की लीला है। इतनी देर में संतों की सेवा करके सैन जी ने सामान उठाया, चले। लेट हो गए, देर लग गई सेवा करने में, उनको खिलाने पिलाने में। संत उनके पास आम आते थे, क्योंकि वो बड़े साधु संतों के, जो भी भक्त हुआ ना भगवान का, संतों की कृपा से हुआ। जिसको कलयुग में संतों का अभाव है, पर प्रभुपाद जी जैसे संत भी प्रकट हुए, सारी दुनिया को भक्ति का दान देने वाले। तो संत अगर आप ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे, नेत्र हमारे ऐसे होने चाहिए। तो भगवान ने सैन का रूप धारण करके राजा के पास गया और राजा की मालिश की अच्छी तरह से, जो भी करना था करके भगवान चले गए सैन रूप में। इतने दिन में असली सैन, उन्होंने जो संत सेवा की सामान उठाया चले, तो द्वारपाल कहता है, सैन जी आप दोबारा क्यों आ गए? देखा, दोबारा मैं तो अभी आया हूँ, दोबारा कैसे आ गया? राजा के पास गए, दंडवत प्रणाम किया कि महाराज क्षमा करना। कहते क्या? मुझे आने में विलम्ब हुआ, अभी तूने सेवा की मेरी। ओ समझ गया राजा एकदम, सेवा तो ठीक की मेरी। कहते मैं तो अभी आ रहा हूँ। भगवान ने फिर, राजा ने झट सैन के चरण पकड़े कि तेरा रूप धारण करके भगवान ने मेरी सेवा की, आज से तू मेरा गुरु, मैं तेरा शिष्य। कहते महाराज क्या कर रहे हैं आप, तो राजा, मैं तो एक साधारण नाई हूं। तो भगवान देखो किसी के भी बस में हो सकते हैं, जहां जिसको प्रेम है भगवान उसी को बस में हो जाते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सिखाई, प्रेम के बस निप सेवा की नहीं, आप बने हरि नाई। यहाँ ये है प्रसंग। नाई बन के भगवान ने राजा की सेवा की। रायसु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे जूट उठाई। जब रायसु यज्ञ हुआ तो युधिष्ठिर महाराज का विजय प्राप्त करने के बाद तो सबको सेवाएं दी गई। तो युधिष्ठिर जी बड़े भाई हैं, कृष्ण के रिश्तेदारी है। कृष्ण जो है उनकी बुआ के लड़के हैं, पांडवों की बुआ के। तो मलेर पपेर क्या लो भाई हैं। भगवान सदा जो है, क्या अंग्रेजी में जैसे एटिकेट कहते हैं, क्या कहेंगे हिंदी में, शिष्टाचार, शिष्टाचार बना के रखते थे। युधिष्ठिर ने जब यज्ञ किया तो युधिष्ठिर महाराज के पास आकर के भगवान पूछते हैं, भैया मेरे लिए क्या सेवा दी रखी आपने, दी मेरे को कोई सेवा नहीं दी। कहते आप सबको आशीर्वाद दो। वो जानते थे कौन है। भगवान का अपनी सेवा हम खुद चुनेंगे। क्या सेवा? वो जो यज्ञ में भाग लेने वाले ऋषि मुनि साधु संत थे, उनके जूठी पतलों में भोजन होता था, वो भगवान ने उठाई। प्रेम के बश पारस रस हांक्यो, भूल ही गए ठुकराई। प्रेम के वशीभूत होकर ही तो भगवान ने अर्जुन का ड्राइवर माना। कोई बड़ी बात है? छोटी बात है। भगवान अर्जुन के नाई बन के और ड्राइवर बन के। प्रेम के बश पारस रस हांक्यो, भूल गए ठुकराई। ये भूल के मैं ठाकुर हूं, त्रिलोकीनाथ हूं। रायसु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे जूट उठाई। युधिष्ठिर ने जब रायसु यज्ञ किया तो भगवान ने कहा मैं अपनी सेवा खुद, जो जूठी पत्नी वो भगवान उठाते, वो डिपार्टमेंट उन्होंने संभाला। ये हमारे भगवान। बोलो अति दयालु परम कृपालु
मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। प्रेम के बस भी तो पार्थ का रथ भगवान ने हाँका था, ये भूल के कि मैं त्रिलोकीनाथ मालक हूँ भगवान का, मैं स्वयं भगवान हूँ। ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन गोपियों ने नाच नचाई। वृंदावन गोपियों से इतना प्रेम हुआ, भगवान उनके साथ नाचे। ये बहुत बड़ी बात है। इस सूरदास जी भजन लिख रहे हैं, सूर क्रूर ए लायक नाई, कहीं लग करूं बड़ाई। सूर जी अपने को क्रूर कहते हैं, मैं बेकार आदमी हूँ, मैं इसके लायक नहीं हूं, कहां तक भगवान की बड़ाई करूं, मैं इसके योग्य ही नहीं हूं। चलो हरि बोल। भगवान जो है प्रेम के बस होते हैं। सभी भगवान से प्रेम करना सीखो और अपने जीवन को सफल बनाओ। स्वागत करते हुए द्वारकावासियों ने भगवान को अनेक उपहार भेंट स्वरूप प्रदान किए। महाकत्रित जन समूह ने कहा, हे भगवान, यह हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमें फिर से आपकी छत्र छाया प्राप्त हुई है। अब हम फिर से आपके स्नेह भरी दृष्टि से युक्त मुस्कुराते मुख का दर्शन कर सकेंगे। हे कमल नेत्र प्रभु, कमल नेत्र भगवान के नेत्र बहुत सुंदर हैं। कमल नेत्र कटी पीतंबर, वो है तेरे पास, ये है और लाओ, बड़ा सुंदर है वो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा की, हरे कृष्णा हरे, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा बोलते रहो बोलते रहो। कृष्णा हरे राम राम। श्री कमल नेत्र कटि पीतंबर, अधर मुरली गिरधरम। श्री कमल अधर मुरली गिरधर, मुकुट कुंडल कर लकटिया, सांवरे राजे वरम। मुकुट सांवरे कुल यमुना देनु आगे, सकल गोपियन के मन हरम। यमुना देनु आगे, पीत वस्त्र गरुड़ वाहन, चरण सुख नित सागरम। करत केली कलिलोल, करत केल कलोल निश दिन, कुंज भवन उजागरम। करत केल निश दिन, कुंज भवन उजा, अजर अमर अडोल नेचल, परशुतम अपरापरम। अजर अमर पुरुषोत्तम अप,
दीनानाथ दयाल गिरिधर कंस हिरणाकुश हरम कंस हिरणाकुश हरम गलफूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम फूल माल विशाल अधिक सुंदर बंशीधर वासुदेव छैया बलि चलो श्री वामनम बंशीधर वासुदेव छै बलि चलो निशि जब डूबत गजराज लीनो लंका चजयो रावणम जब सप्तदीप नव खंड 14 भवन कीनो एक पदम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम द्रौपदी दीननाथ दयाल पूरन करुणा में करुणा करम दीननाथ करुणा में करुणा कवि दत्त दास विलास निषदन नाम जप नित नागरम नीचे हो रहा है कुछ है? अच्छा। प्रथम गुरु के चरण बंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम प्रथम गुरु के चरण आदि विष्णु जुगादि ब्रह्म सेविते शिव शंकरम कृष्ण केशव श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री कृष्ण के कृष्ण के कृष्ण यदुपति श्री राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर राघवम श्री रघुबर राम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम श्री राम मत्स्य कच्छ वराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम मथुरा में केशव राय विराज गोकुल बाल मुकुंद जी मथुरा में केशव विराज गोकुल बाल मुकुंद श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी गोपीनाथ धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य मथुरा धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल रखवावरे बाल गाल सखा नवनीत नागर करत निरंतर शिवरंचि मन मोहितम कालिंदी तटकारत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सखा विराज संग राधे बामनी ग्वाल
वंशी बट तट निकट यमुना, मूल की तेर सुहावनी। भज राधे भज राघवेश, रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। भज राघवेश। सीता के पति भक्तन के, सीता के पति भक्तन के गति, जगत प्राण आधार जी। जनक राज बनक राखी, धनुष बाण चढ़ावही। जनक राज सती सीता नाम जाके, श्री रामचंद्र प्रणाम ही। जन्म मथुरा खेल गोकुल, नंद के रिधि नंदन। यमुना खेल नंद के रिधि नंदन, बाल लीला पतित पावन, देवकी वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरन जाके, जो भजे हरि चरण को। श्री कृष्ण हरन जा, जो भजे हरि। भक्ति अपनी देव माधव, भव सागर के तरन को। भक्ति जगन्नाथ जगदीश स्वामी, श्री बद्रीनाथ विशंबरम। द्वारका के नाथ श्रीपति, केशवम प्राणम्यहम। माम्यम ये भी साथ में है। श्री कृष्ण अदपद पड़त निषेधन, विष्णु लोक स्वगच्छतम। जो उसको रोज पढ़ेगा वो वैकुंठ की प्राप्ति करेगा। विष्णु का लोक वैकुंठ है। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी, कवि दत्त दास समाप्तम। नंद अवतार स्वामी कवि। समाप्त हो गया। यहाँ बड़ा सुंदर सा ये भी है। हरे कृष्णा 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 हरे। हे कमल नेत्र प्रभु, जब भी आप अपने मित्रों एवं परिजनों से मिलने मथुरा अथवा हस्तिनापुर जाते हैं, आपके विरह में एक एक क्षण हमें एक युग के समान प्रतीत होता है। कितना द्वारकावासी प्रेम करते थे भगवान से। उनकी कृपा याचनी चाहिए, याचना करनी चाहिए कि हमें भी प्रेम दो भगवान पर, हमको पर भी कृपा करो। उस समय आपको ना देख पाने के कारण हमारे ये नेत्र व्यर्थ हो जाते हैं। हे नाथ, यदि आप सदैव बाहर ही रहेंगे तो फिर हम किस प्रकार अपना जीवन धारण कर पाएंगे। द्वारका में प्रवेश करते समय श्री कृष्ण ने उन नागरिकों पर अपनी कृपा दृष्टि डालकर उनके उपहार तथा अभिवादन स्वीकार किया। उन्होंने देखा कि संपूर्ण नगरी भव्य रूप से सजी धजी थी तथा समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण थी। सड़कों, बाजारों और सार्वजनिक उद्यानों को अच्छी तरह से साफ करके वहां सुगंधित जल का छिड़काव किया गया था। नगर का प्रमुख द्वार तथा मार्गों पर बने अन्य द्वार एवं
मेहराबें केले के तनों, फूलों की मालाओं, आम के पत्तों तथा रंग बिरंगी पताकाओं से सजी थी। प्रत्येक घर के द्वार पर दही, फल, गन्ने, धूप, दीपक तथा जल से भरे मटकों जैसी मंगल वस्तुएं रखी गई थी और फल फूल तथा अक्षत बीजों को भूमि पर जहां वहां दिखाया गया था। श्री कृष्ण के आगमन का समाचार सुनकर वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम, प्रद्युम्न एवं श्री कृष्ण के अन्य पुत्र प्रसन्न हो उठे। वे अपने सारे कार्यों को छोड़कर तत्क्षण उनसे मिलने के लिए दौड़े। ब्राह्मणों और हाथियों को आगे रखते हुए वे अपने रथों पर आरूढ़ हुए। भिन्न भिन्न बद्ध यंत्रों के साथ वैदिक मंत्रों का मिश्रित स्वर अत्यंत मधुर प्रतीत हो रहा था। विभिन्न वाहनों पर सवार होकर सैकड़ों विख्यात वेश्याएं सुंदर वस्त्रों एवं आभूषणों से सुसज्जित वहां पहुंची। वे सब भी भगवान के दर्शन के लिए उत्कंठित थी। उन इन सब के साथ वहां अनेक नट, गायक, नर्तक तथा विदूषक भी थे जो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनके सम्मुख अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करना चाहते थे। वास्तव में द्वारका का प्रत्येक नागरिक भगवान का स्वागत करने के लिए वहां उपस्थित था और भगवान ने भी बदले में सबका यथोचित आदर एवं सम्मान किया। भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति के स्तर अनुसार व्यवहार किया। किसी के समक्ष सिर झुकाकर, किसी से बातें करके, किसी का आलिंगन करके, किसी से हाथ मिलाकर, किसी को केवल देख एवं मुस्कुरा कर और किसी को आश्वासन एवं आशीर्वाद देकर। जब श्री कृष्ण अपने वरिष्ठ परिजनों तथा ब्राह्मणों के साथ मार्ग में गुजर रहे थे तो स्त्रियां अपने महल की छतों से उन्हें देखने लगी। उनके लिए तो मानो यह एक बड़ा महोत्सव था। यद्यपि द्वारकावासी प्रतिदिन समस्त सौंदर्य के आगार भगवान श्री कृष्ण को देखते थे। सौंदर्य के सागर होना चाहिए, सागर भगवान श्री कृष्ण को देखते थे, परंतु फिर भी वे कभी संतुष्ट नहीं हुए। मार्ग से गुजरते हुए श्री कृष्ण के सर के ऊपर एक छत्र उन्हें तेज धूप से बचा रहा था। दोनों ओर से भक्त मोर पंख के बने पंखे से उन्हें हवा कर रहे थे तथा सड़कें पूरी तरह फूलों से सजी थी। सुंदर पीतांबर वस्त्रों में भगवान ऐसे प्रतीत होते थे मानो कोई काला बादल एक साथ सूर्य, चंद्रमा, बिजली तथा इंद्रधनुष से गिरा हो। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपने पिता के महल में प्रवेश किया, देवकी सहित उनकी अन्य माताओं ने उन्हें गले से लगा लिया। श्री कृष्ण ने उनके चरणों पर अपना शीश नवाते हुए उन्हें प्रणाम किया। जब माताओं ने स्नेहवश श्री कृष्ण को अपनी गोद में बिठाया तो माताओं की तीव्र भावनाओं के कारण उनके स्तनों से दूध तथा आंखों से आंसू, अश्रु धारा बहने लगी। तनों से दूध बहने लगा, आंखों से आंसू। परिणाम स्वरूप उनकी पूरी देह इससे भीग गई। वहां से निकलकर श्री कृष्ण अपने महलों में आए। विरह के लंबे समय के पश्चात अपने स्वामी को देखकर सब रानियां हर्षोल्लास से भर उठी।
अब तक मानो वे ध्यान अवस्था में बैठी थी और अब अचानक श्री कृष्ण को देखकर लजाते हुए उन्होंने अपनी हथेलियों से अपने चेहरों को ढक लिया। अपने नेत्रों के कोनों से श्री कृष्ण को देखते हुए सब रानियों ने सर्वप्रथम श्री कृष्ण का अपने हृदय की गहराइयों में कसकर आलिंगन किया, फिर अपने नेत्रों से उनका आलिंगन किया और अंत में अपने पुत्रों को श्री कृष्ण के पास भेजकर उनके माध्यम से आलिंगन किया। यद्यपि रानियों ने अपनी भावना को रोकने के भरसक प्रयत्न किए, परंतु इतने लंबे समय के बाद अपने स्वामी के दर्शन करके वे अपने आंसुओं को बहाने से रोक नहीं पाई। यह सरल हृदय स्त्रियां श्री कृष्ण को अपना प्रेमी एवं पति मानती थी और चूंकि श्री कृष्ण कभी भी उन्हें छोड़कर नहीं जाते थे, उन्हें लगता था मानो वे उनकी मुट्ठी में है, परंतु वास्तव में वे श्री कृष्ण की अगाध महिमा से अनभिज्ञ थी। यद्यपि उनकी मंत्रमुग्ध करती मुस्कानें और कामुक दृष्टि कामदेव को भी मात देने की शक्ति रखती थी, वे कभी भी श्री कृष्ण की इंद्रियों को झकझोर नहीं पाई। भगवान पूरी तरह उनसे निरासक्त थे। यही भगवान की भगवत्ता है। भौतिक प्रकृति के गुणों के निकट संपर्क में रहते हुए भी वे उनसे अप्रभावित रहते हैं। इसी प्रकार जो भक्त भगवान का आश्रय लेता है, जो भक्त भगवान का आश्रय लेते हैं, वे भी भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते। देखो हम सब लोग मोह माया फंसे हुए हैं क्योंकि उन्हें भगवान का आश्रय नहीं लिया है, मन का आश्रय लिया है। तो मन तो तुला हमको नरक में ले जाने के लिए, जो हमारा मन कहता है वो हम करते हैं। और कई लोग इतने निपुण होते हैं अपने मन के द्वारा, इतने लोगों को बेवकूफ बना देते हैं, लेकिन कहीं कहीं बेवकूफी उनकी खुल भी जाती है। वो तो हमें विनम्र बनना है, बेवकूफ नहीं बनना, और मन की दास्यता को छोड़ना है और कृष्ण की दास बनना है। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। कल परीक्षित का जन्म पहला स्कंद होगा। कृष्णा कृष्णा। अरे बोल, ये कौन था कमेंट? तिलक वाला दिखा मेरे को। एक था तो तूने नीचे कर दिया उसको, हैं? वो कौन था बाबा? हंसा क्यों तू? एक बाबा बड़ा स्पेशल ड्रेस था, मैंने कौन है? आज तारीख कितनी है? 26 जनवरी। कृष्ण देवी को लिखा पत्र। 26 जनवरी को प्रभुपाद ने कृष्ण देवी को पत्र लिखा था, 1968, 26 जनवरी। यह भौतिक जीवन कठोर लकड़ी के समान है और यदि हम इस लकड़ी में नक्काशी करके श्री कृष्ण बना सके तो वह हमारे जीवन की सफलता होगी। तो ये भौतिक जीवन जो है, भगवान इसको कठोर लकड़ी के समान कह रहे हैं, और यदि हम इस लकड़ी को यानी कठोर जीवन को नक्काशी करके श्री कृष्ण बना सके तो वह हमारे जीवन की सफलता होगी। हमने कृष्ण को अपना जीवन बनाना सब कुछ। बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम,
कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण ही हमारे माता पिता और धन प्राण सब कुछ है। आगे की प्रार्थना। जय नरसिंह